इंदौर में ऑनलाइन पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें आरोपियों ने सोशल मीडिया से ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करके धोखाधड़ी करना सीखा और फिर फर्जी ज्वेलर्स की दुकान उपयोग करते हुए 46,000 रुपए की धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया। पूरे मामले में पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूर्व मामले में जानकारी देते हुए परदेसीपुरा थाना प्रभारी आरडी कानवा के मुताबिक पाटनीपुरा चौराहे पर ज्वेलर्स की दुकान संचालित करने वाले जय सोनी द्वारा शिकायत की गई थी कि 30 मई को उनकी दुकान पर युवक आए और फिर उन्होंने 46,000 की सोने की अंगूठी पसंद की, अंगूठी भी ले ली और फिर ऑनलाइन पेमेंट मोबाइल में सक्सेसफुल बताया, जिस पर से उन्हें विश्वास हो गया। उन्होंने बिल भी बनाकर दे दिया। जब उन्होंने देखा कि उनके अकाउंट में पेमेंट नहीं आया है तो उन्होंने तत्काल पुलिस से संपर्क कर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू करते हुए पुलिस ने वहां नंबर के आधार पर विकास पटेल और उसके साथी कमल बेस को पकड़ा और उससे सोने की अंगूठी भी बरामद कर ली गई है। जब युवकों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि वह पढ़ाई के बहाने इंदौर में रहते हैं और मूल रूप से सतना जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से फर्जी ऑनलाइन ऐप डाउनलोड किया था, जिसमें डेमो भी सामने आया, जिसमें युवक बकायदा 1 लाख से अधिक की राशि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है। ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल तो दिखाता है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति के खाते में रुपए नहीं जाते हैं और सामने वाला व्यक्ति केवल सक्सेसफुल देखने के बाद विश्वास कर लेता है कि उसके अकाउंट में रुपए ट्रांसफर हो गए और इसी का फायदा आरोपियों ने उठाया था। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है कि उन्होंने इस तरह की वारदात को कहां-कहां अंजाम दिया है, क्योंकि शहर में पिछले दिनों 3 से 4 ऐसी वारदातें सामने आई थी। क्या नाम है तुम्हारा? विकास कुमार पटेल। कहाँ रहते हो? शिवबाग कॉलोनी, रोबर चौराहा, इंदौर। रहने वाले कहाँ के हो? रामनगर, पटना, 15 वार्ड, जिला पटना। इंदौर में क्या काम करते हो? पढ़ाई करता हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज रहूँ। पिछले महीने पाटनीपुरा के यहाँ से सोनार से तुमने एक अंगूठी खरीदी थी और उसका फेक ट्रांजेक्शन दिखा के अमाउंट का जी। तुम चले गए थे, तो मोबाइल दिखाओ जरा, उसमें डिटेल जिस टाइप से तुम यूज़ करते हो एप्लीकेशन का। हाँ, ओपन करो। यही एप्लीकेशन है जी। इसके लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ती है? जी। अच्छा, लेकिन अपना मोबाइल दिखाओ, स्कैनर को जरा। ठीक है, स्कैन कर लिया तुमने? जी। कितना अमाउंट डाल रहे हो? 20,000। पासवर्ड क्या मांगता है इसमें? कुछ भी डाल सकते हैं, 1 डाल दिए। ठीक है, हो गया सक्सेस? जी। ट्रांजेक्शन कुछ नहीं, नंबर नहीं आता है? नहीं। ठीक है, अब इसका स्क्रीन शेयर करो जरा। स्क्रीन रिसीव नहीं हो रहा है? नहीं। हिस्ट्री ट्रांजेक्शन दिखाओ। नहीं हो रहा। पेड नहीं हो। 250 रुपया। दूसरा एक और ट्रांजेक्शन करके दिखाओ 1 लाख रुपये का, लेकिन स्कैनर तो पासवर्ड इस बार चेंज करके दिखाओ। अच्छा, इसमें ट्रांजैक्शन आईडी नहीं आती मतलब? जी सर। ठीक, और इंटरनेट का यूज करना पड़ता है? जी सर। ताकि अगले का नाम पता चल सके। थाना परदेसीपुरा क्षेत्र में पाटनीपुरा निवासी जय सोनी जी ने शिकायत की थी कि 30 जून को उनकी शॉप पर दोपहर में एक व्यक्ति युवक आया और जिसने एक अंगूठी पसंद की और अंगूठी लेने के बाद फ़ोनपे के जरिए 46,000 रुपये का पेमेंट करते हुए स्क्रीन पर उसने दिखाया और जब वो बिल बना रहे थे उसी दौरान वो दुकान से चला गया। बाद में उनको थोड़ा संदेह हुआ, उन्होंने जब अपना अकाउंट चेक किया तो उसमें कोई अमाउंट नहीं आया था। इस आधार पर उन्होंने थाने पर आकर कंप्लेंट की थी। थाने की कंप्लेंट पर पुलिस थाना परदेसीपुरा द्वारा 318(4) में BNS, जो पूर्व की धारा 420 होती थी, उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया और अपराध पंजीबद्ध करने के बाद विवेचना करते हुए फुटेज के आधार पर तथा अन्य आधार पर हमने उसके वाहन के आधार पर जानकारी लगाई। तो उस आधार पर हमने मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति जो है उसको पकड़ा है, विकास पटेल। विकास पटेल को पकड़ने के बाद जब हमें पता चला, उससे पूछताछ की तो उसने अपने साथी हैं कमल नयन, ये दोनों जो है वो रामनगर सतना के रहने वाले हैं और यहाँ पर इंदौर में पढ़ाई के नाम से रह रहे थे और ये इसी तरह का कृत्य करते रहते हैं। और उसने बताया कि और भी जगह इसके साथीगणों ने किया है, तो उस पर भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उज्जैन तरफ भी इसके द्वारा करना बताया गया है। तो जब हमने उनसे मोबाइल जब्त किया तो उसके अंदर फ़ोनपे एक फर्जी ऐप पाई गई और जिसमें वो इस तरीके से छत में डिस्प्ले आता है जिसमें पैसे का पेमेंट दिखाया जाता है। QR कोड जब स्कैन करते हैं तो उसमें नाम आ जाता है जो भी UPI का स्कैन करने के बाद,
और उस पर जो है जितना वो अमाउंट डालते हैं वो अमाउंट पैड दिखा देता है, सक्सेसफुली पैड दिखा देता है। इस आधार पर हमने उसको गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस रिमांड पर लेकर हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। और भी इन्होंने कहाँ घटनाएं की है उसके बारे में भी पता लगा रहे हैं और मीडिया के माध्यम से इनके फ़ोटो वगैरह के और भी जहाँ हुए होंगे तो निश्चित रूप से लोग संपर्क करेंगे। ये सोशल साइट वगैरह पे इन्होंने देखा कि इस तरह का किया जा सकता है और उस आधार पर जो है इन्होंने टेलीग्राम के माध्यम से ऐप डाउनलोड की और उसके बाद जो है जो इन्होंने बताया कि टेलीग्राम में एक लिंक के माध्यम से हमने APK फाइल डाउनलोड की और उसी के आधार पर जो है हम कर रहे हैं। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।